ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो सिक्स्थ वर्नेबिलिटी है, इसे हम लोग कहते हैं। ओके, ओके सर। तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोग कोई आइडिया? मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये बताइए हाँ सबसे। सर, जैसे कि कोई सिक्योरिटी का वो, जैसे कि कोई पोर्ट ओपन हाँ बिल्कुल। रखा है, या फिर जैसे कि एनोनिमस लॉगिन वो ओपन है। या फिर आप अपना सिस्टम का पैच, मतलब सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट कर रहे थे, अपडेट करते करते शटडाउन ले लिया सिस्टम, तो पैच सही से हुआ नहीं, यस तो सर। इससे मिसकॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड सही से नहीं है, आप किसी ना किसी गलती की वजह से, हो सकता है नेट चला गया हो, या फिर पैच सही से डाउनलोड ना हुआ हो, जिसके कारण आपका पैच का कुछ पोर्शन मिसिंग है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में कॉल कर बोलते सर हैं। ठीक है, आईडी पासवर्ड होते हैं फिर सर, ये भी इसमें आते यस हैं। सर। हाँ जो डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड होते हैं सर, ये भी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में आते हैं क्या? बिल्कुल, यस सर। ओके सर। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो ये इस एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट विथ नोन वर्नेबिलिटी में भी बोलते हैं, लेकिन आप बोल सकते हो कि डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड इसमें कर देने को भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि गलती तो आपका क्या बोलते हो उसी का ही है ना, जो सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर रहा है उसी का ही हुआ। हाँ सर। अगर वो डिफॉल्ट पासवर्ड लगा रहा है तो गलती तो उसी का ही है, क्योंकि वही तो हम लोग मतलब ऐसा कुछ लगा रहा है जो 2 मिनट में एक्सेसिबल यस यस सर। सर। है ना। आप अपने सिस्टम में 1234 पासवर्ड लगा रहे हो, अब ऐसा पासवर्ड लगाओगे तो ब्रेक करने में कितना दिन लगेगा? वही सर, कभी कभी कोई एडमिन एडमिन ही रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था, राघव आप ही ने दिखाया यस सर। है ना, जेड बॉक्स जो सर एक्चुअली उसमें जो एडमिन का था ना, एडमिन का अलग से जो उन्होंने बना हुआ था पहले से जेडॉक्स की तरफ से, हाँ उन्होंने वो जेडॉक्स डिलीट नहीं किया। क्या? सर एक्चुअली वो डिफॉल्ट आईडी, डिफॉल्ट जो यूजर नेम पासवर्ड था ना जो जेडॉक्स की तरफ से, हाँ हाँ, और ये भी मिस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सिक्योरिटी, क्योंकि उन्होंने जो पुराना जो कंपनी की तरफ से आया था जेडॉक्स की तरफ से। ऑब्वियसली वो मिसकॉन्फ़िगरेशन भी है, और नॉन वर्नेबिलिटी में भी आता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ नॉन वर्नेबिलिटी में, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आपका वो मिसकॉन्फ़िगरेशन भी है, ये करेक्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट पासवर्ड को हम लोग मिसकॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। चलिए, अब इसको जरा हम लोग एक बार लैब को स्टार्ट करके भी देखते हैं। कनेक्ट, सर एक बार जरा लिंक वापस से चैट में पेस्ट कर दो। लिंक वैसे तो है बट फिर भी। ये लीजिए, लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, टास्क नंबर 19 है। ठीक है, चलिए, एक्सक्यूज मी, चलिए, अब इस केस में एक बार आप कोई आइडिया बताइए कि इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो सकता है।
इसका तो वहां पे मिलेगा ना, गिटहब पे मिलेगा ये पेंसिव नोट का, पेंसिव नोट का गिटहब में मिलेगा। फिर ओपन सोर्स है ये। सर इसे गूगल में भी सर्च किया जा सकता है। गूगल में आप सर्च बिल्कुल, करो। गूगल में या फिर कहीं पे भी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये हम लोग को बता रहा है डिफॉल्ट पासवर्ड है। अब हम लोग कहीं से भी डिफॉल्ट पासवर्ड निकाल सकते हैं कि नहीं? सर उसके लिए मुझे जैसे टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ेगी ना, कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है वो वेबसाइट। जैसे गिटहब इन्होंने जो बोला ना, सिर्फ पेंसिव नोट लिख दीजिए तो गिटहब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर ये सिंपली गिटहब या फिर कोई भी एक जगह से उठा के सीधा होस्ट कर दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी अभी देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी तब देखना पड़ता है जब अगर हम लोग को पता नहीं रहता कि कहाँ से ये उठ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है। अब अगर पेंसिव नोट का अगर आपको इंफॉर्मेशन यही से ही मिल जा रहा है गिटहब से, तो आपको क्या ही जरूरत है? इसीलिए हर एक चीज जो भी आप लैब या फिर किसी को देखोगे ना, उसको एक बार गिटहब में सर्च कर ही लेना। Pensive user. ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए ये हम लोग को बता क्या रहा है। ठीक है, डिप्लॉय द वीएम कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद हम लोग को फ्लैग दे देना है। फ्लैग यहीं पर ही मैं ऑलरेडी डाल के Yes. रखा हूँ। लॉगिन करते ही हम लोग को फ्लैग मिल जाता है, ठीक है ना? यस Yes. देखते हैं पोर्ट्स फिगर में अगर सेंसिटिव डेटा का कुछ अगर दिया हुआ है तो। एक सेकेंड, ये क्या है सर? गेम ओपन। गेम स्टार्ट हो गया, रुकिए जल्दी बंद करता हूँ। वो गलती से खुल जाता है, इसको साइड कर देते हैं। चलिए, चलिए इसका मैं देख लेता हूँ अगर पोर्ट्स फिगर में हम लोग के पास है तो। सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा। नहीं है सर, इससे पे तो नहीं है, Visualization. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ही चलते हैं तब। बस इसमें समझ लीजिए कि यही सही से कॉन्फ़िगर्ड साइट नहीं होता है, इसी को हम लोग सेंसिटिव मतलब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन ही बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट हम लोग का है सबसे जाना माना वल्नरेबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसको आपने सीएच में भी एक बार किया होगा और एपीटी में भी एक बार आपको इसको कराया गया होगा जरूर, है ना? ये सर एबीटी तो नहीं किया लेकिन पता सीएच में तो हुआ ही होगा। है। हाँ। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपको दो तरीके का उस समय सिखाया गया होगा सीएच के टाइम पे, है ना? दोनों क्या था?